अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपसे जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है कड़ी पकोड़े की। सभी तो बनाते हैं दही से लस्सी बनाकर कड़ी पकोड़ा, लेकिन आज मैं डायरेक्ट जो है लस्सी से बनाऊँगी कड़ी पकोड़ा। ये जो लस्सी है ये चाटी वाली लस्सी है, बहुत ही मज़े की इससे जो है कड़ी बनती है। आइए चलें करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे रखा है मैंने पैन, इसके अंदर डाला है मैंने सिर्फ 2 चम्मच ऑयल के, और अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ी सी जो है मैंने इसके अंदर राई दाना डाला है, थोड़ी सी डाली है कलवंजी, और साथ ही इसके अंदर थोड़ी सी डालूँगी इसके अंदर मेथी दाना। मेथी दाना थोड़ा सा डालना है क्योंकि इससे जो है कड़वी ना हो जाए। और हल्का सा इसको करूँगी लाइट गोल्डन, यानी कि थोड़ा सा कड़कड़ा लूँगी। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग पड़ी है। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन का जो है हम इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। मैंने एक गट्ठी ली थी तो उसको जो है मैंने अच्छी तरह से छील के उसका पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर जो है मैंने शामिल किया है। और इसको भी करूँगी गोल्डन सा, खुशबू जो है आने लग पड़ी है लहसुन की। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी प्याज। प्याज लिया था मैंने एक मीडियम साइज़ का, जिसे मैंने बारीक बारीक काट लिया, वो इसके अंदर शामिल किया है। इसको भी कर लूँगी हल्का सा लाइट गोल्डन। ये देखिए प्याज का हो गया कलर चेंज। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी टमाटर लिया था मैंने एक बड़े साइज़ का, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया। आप चाहें तो बारीक जो है काट कर भी टमाटर इसके अंदर शामिल कर सकती हैं, क्योंकि हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़े के लिए मसाला। और मैंने इसके अंदर शामिल किया थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैंने अब इसके अंदर शामिल करने हैं मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च पिसी हुई, आधा चम्मच जो है पिसा हुआ साबुत धनिया, आधा चम्मच डाली मैंने इसके अंदर हल्दी, और आधा ही चम्मच डाला मैंने इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा। थोड़ी सी डालूंगी इसके अंदर चिली फ्लेक्स। अच्छी तरह से मसालों को मिक्स कर दूंगी और ढक्कन देकर रख दूंगी इसको पकने के लिए, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। देखिए मैंने जो है ढक्कन लगाकर इसको रख दिया है, तकरीबन 10 मिनट तक जो है मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। और अब हम करेंगे लस्सी की तैयारी। ये मैंने ली है चाटी की लस्सी, ये एक बोतल थी, यानी कि एक जग ये लस्सी का था। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी ये दही। ये कच्ची लस्सी है, ये वैसे भी पी जाती है, बहुत ही मज़े की लगती है, लेकिन मैं आज इसे कड़ी बना रही हूँ। मैंने इसके अंदर डाला है आधा कप दही का। अच्छी तरह से कर दिया इसको मिक्स। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी बेसन। बेसन जो है मैंने लिया 1 कप से कम है, वो मैं इसके अंदर शामिल करूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। लेकिन मैं पतीले में इसको अच्छी तरह से मिक्स नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर करूँगी ब्लेंडर जग का इस्तेमाल, क्योंकि गैस की जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और मैं कर रही हूँ वक्त की बचत। ये लिया है मैंने ब्लेंडर जग, और सारी लस्सी और बेसन में मिक्स जो है थी वो मैंने इसमें डाल दी और अच्छी तरह से कर लूँगी इसको ब्लेंड। ये देखें मैंने अच्छी तरह से जो है इसको ब्लेंड कर लिया और बहुत ही अच्छा सा ये देखें लस्सी और बेसन का पेस्ट तैयार हो चुका है। और अब हमारा जो है मसाला अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। इसको मैंने अच्छी तरह से भून लूँगी, ताकि इसके अंदर जो प्याज है वो अच्छी तरह से मैश हो जाए। देखिए अच्छी तरह से मसाला भून चुका है और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी लस्सी। मेरे पास तकरीबन 1 जग लस्सी का था, तो मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 जग पानी के डाल के इसको खूब अच्छी तरह से पकाया है। देखें ये निशानी होती है जब ऑयल ऊपर आ जाए और साइड पे जो है कड़ी लगना शुरू हो जाए, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी जो कड़ी है वो तैयार होने के करीब है। इतने कड़ी होती है तैयार। और हम बनाते हैं कड़ी के लिए पकोड़े। पकोड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैंने रखा है एक बाउल, और इसके अंदर डाला 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, और 1 ही आलू लिया था जिसे मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया, वो शामिल कर किया है। और 1 चम्मच डालूंगी इसके अंदर बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और 1 कप डाला है मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ पालक। आधा चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर का, आधा चम्मच डाला है मैंने साबुत धनिया कुटा हुआ, और साथ ही इसके अंदर डालूंगी 1/4 टीस्पून ज़ीरा, 1/4 टीस्पून डालूंगी इसके अंदर हल्दी, और आधा चम्मच डालूंगी मैं इसके अंदर नमक। अच्छी तरह से जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी डाली है मैंने इसके अंदर चिली फ्लेक्स, और साथ ही मैं इसके अंदर डालूंगी पिसा हुआ आधा चम्मच जो है सूखी मेथी का। मेरे पास ये पिसी हुई मेथी है, वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अब मसालों को जो है हम प्याज़ों आलू के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 कप बेसन का।
बेसन डालने के बाद हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि जो है पानी बेसन को अच्छी तरह से अपने अंदर जज़ब कर ले। और अब मैं इस स्टेज पे आके डालूँगी 2 चम्मच पानी का, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ थोड़ा सा ही पानी जाएगा। अच्छी तरह से जो है मैंने मिक्स कर लिया और अब पकोड़े बनाने के लिए जो है हमारा बैटर तैयार है। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी अच्छी तरह से जो है मसाले को मिक्स कर सकती हैं। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी पकोड़े। एक एक करके हम डालते रहेंगे, जितनी पैन में जगह हो उतनी ही डालें। देखें 1 मिनट हो गया था, अच्छी तरह से एक साइड से हो गए और अब मैं पलट दूंगी। जब हम पकौड़ों को पलटेंगे तो मैं फ्लेम जो है हल्की कर दूंगी, हाई नहीं रखनी। पहले मीडियम टू हाई थी, तो फिर मैंने मीडियम से और हल्की कर दी। अच्छी तरह से मैंने पलट दी हैं और अब ये तैयार हैं। अब मैं निकाल लूँ इसे एक अलग प्लेट के अंदर। बहुत ही मज़ेदार जो है पकौड़े तैयार हुए हैं। दिल चाह रहा है कि अभी मैं इसको उठाकर खा लूँ। ये देखिए, मैं जो है दूसरा बैच पकौड़ों का तैयार करूँगी। एक एक करके मैं डालती रहूँगी। ऑयल अच्छी तरह से गर्म है। जब मैं पलटूँगी तो फिर मैं जो है फ्लेम हल्की कर दूँगी, इनकी मीडियम टू स्लो कर दूँगी ताकि पकौड़े अच्छी तरह से अंदर तक पक जाएं। अब चलते हैं आप अपनी कड़ी की तरफ कि वो कितनी तैयार हुई। ये देखिए माशाल्लाह से जो है काफ़ी सारा जो है ऑयल था ऊपर आ चुका है और अब कड़ी जो है हमारी तैयार है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अब यहाँ पर मैं डालूँगी नमक। नमक मैंने शुरू में इसलिए नहीं डाला था कि फिर वो जो कड़ी है सारी उबल जाती है। अगर हम लास्ट में नमक डालते हैं तो फिर काफ़ी बचत हो जाती है, ज़्यादा जो है कड़ी नहीं बाहर आती। ये देखिए मैंने इसके अंदर डाल दिया आधा चम्मच नमक का। मुझे कम लगेगा तो मैं और डाल दूँगी। अच्छी तरह से इसको मैं और 5 से 6 मिनट तक पकाऊँगी ताकि थोड़ा सा जो है कड़ी और गाढ़ी हो जाए। देखिए कड़ी जो है अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है और मैंने कर दिया फ्लेम बंद। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पकोड़े। पकोड़े मैंने इसके अंदर डाल दिए और अच्छी तरह से कर दिए हैं मिक्स। और साथ ही इसके अंदर डालूँगी बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और आधा चम्मच डालूँगी मैं इसके अंदर जो है कसूरी मेथी का। आधा चम्मच डाला है मैंने इसके अंदर गरम मसाला पिसा हुआ। सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से कर दिया मैंने इसको मिक्स। और अब हम तैयार करेंगे कड़ी के लिए तड़का, जो सबसे अहम चीज़ है। आइए चलें करते हैं तड़के को तैयार। पैन में डाला है मैंने ऑयल। ये वही ऑयल है जिसमें मैंने पकोड़े बनाए थे। मैंने इसको छान लिया तब मैंने पैन में डाला है। और साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते का पौधा मैंने घर में लगाया, मैंने वहीं से तोड़ा। आप भी ज़रूर जो है घर में इस पौधे को लगाएं। साथ ही इसके अंदर डाल दी है मैंने साबुत लाल मिर्च। ये जो है तड़के में बहुत ही अच्छी लगती है, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी खूबसूरती भी आती है। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया 1 चम्मच जो है साबुत ज़ीरे का। थोड़ी सी डाली है अजवाइन और चुटकी डाला है मैंने इसके अंदर हींग। इससे जो है बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और पूरे घर में फैलेगी। घर में क्या, पूरे मोहल्ले में जाएगी कि किसके घर जो है आज कड़ी पकी है। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है आधा चम्मच जो है देगी मिर्च का। इससे जो है कलर बहुत ही अच्छा आएगा, रेड रेड कड़ी लगेगी। तड़का तैयार है और मैंने डाल दिया इसको कड़ी के ऊपर। आज आपको मेरी कड़ी पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।